गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर जो है कृपा बनाए रखें और आपका सिलेक्शन जल्दी कराएं। ठीक है, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग ट्रिक्स की सीरीज़ पढ़ रहे थे और ट्रिक्स की सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर स्क्वायर का पहला लेक्चर था एंड सेकंड स्क्वायर का दूसरा। इसी में हम लोगों ने स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी धमाकेदार ट्रिक्स थी उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से यूनिट प्लेस पर 5 होने पर स्क्वायर्स निकाला जाएगा, किस तरह से हम लोगों का जो है बेस 100 होगा तो स्क्वायर निकाला जाएगा। आज उसी का उल्टा हम लोग पढ़ेंगे। और उल्टे का मतलब क्या हो गया कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। स्क्वायर्स तो हमने सभी तरीके से पढ़ लिया, तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाए। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, उन ट्रिक्स को हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर रूट आखिर किस तरह से निकाला जाए। स्क्वायर रूट 2 तरह से निकाला जा सकता है। एक तो आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका स्क्वायर रूट, और दूसरा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, ठीक है, उनका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ की कि आखिर स्क्वायर रूट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट पता होने के लिए हमें सबसे पहले यूनिट प्लेस पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा क्या पता होना चाहिए, यूनिट प्लेस पता होना चाहिए। अब यूनिट प्लेस पता होगा अगर आपको, तब आप पॉसिबिलिटीज़ बना पाएंगे, और जब पॉसिबिलिटीज़ आप बना पाएंगे तब आप स्क्वायर रूट भी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप 5 से 6 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। यूनिट प्लेस 1 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो ये 0 1 होगा। 2 के स्क्वायर की बात करते हैं 0 4 होगा। 3 के स्क्वायर की बात करेंगे 0 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर आपका है 81 एंड 10 का जो आपका स्क्वायर हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने सीखा है, ये हम लोगों ने यूनिट प्लेस सीखा कि नंबर्स के यूनिट प्लेस के बेस पर हम किस तरह से पता करेंगे। अब यूनिट प्लेस जब हमको पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है, तो हमें पता करना है पॉसिबिलिटीज़। हमें बेटा क्या पता करना है, हमें पता करना है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए हमने 21 का जब स्क्वायर किया तो आएगा 441, और जब हम 29 का स्क्वायर करेंगे तब आपका आएगा कितना, 841। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं 22 का, आपका आएगा 484, लेकिन जब हम लोग 28 का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 784। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब यूनिट प्लेस यहाँ पर 1 था, फिर भी स्क्वायर के बाद में 1 आ रहा था यूनिट प्लेस पर। जब नंबर का यूनिट प्लेस 9 है, फिर भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। जब यहाँ पर नंबर का यूनिट प्लेस लास्ट में 2 है, स्क्वायर के लास्ट में 4 आ रहा है, और जब नंबर के लास्ट में 8 है, फिर भी स्क्वायर के लास्ट में बेटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं ना कि 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी हुई। देखिए 1 आने की पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ पे हो गई 1, और कितनी हो गई 2, 2 पॉसिबिलिटी हुई कि 1 आने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई। एक तो हुआ 1 और एक आपका क्या हो गया 9। ठीक है, इसी तरह से देखिए 4 आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हुई 1, यहाँ पर कितना हो गया 2। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि 2 आने की यानी 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4 आने की पॉसिबिलिटी या तो 2 है
या तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखेंगे फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग जो है पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर बेटा कितना 169, 13 का स्क्वायर कितना 169। और जब हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपका 17 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। फिर से देखिए जो मैं आपको समझा रहा था यही बात मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा कि जब यूनिट प्लेस पर है 3 फिर भी आ रहा है स्क्वायर में 9, और जब यूनिट प्लेस पर है 7 फिर भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 आने की पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ पर हो गई 3 और दूसरी 9 आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई 7। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 9 आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो आप कहेंगे सर एक तो है 3 और एक है 7। इसी तरह से सारी पॉसिबिलिटीज़ बेटा हम चेक कर लें। तो पॉसिबिलिटीज़ अब सारी चेक कीजिए। पहले सबसे पहले 1 आने के लिए देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी हम लोगों ने लिख लिया 1 एंड 9। देखिए ये आपका 1 और ये आपका 9। फिर बात किया हम लोगों ने 4, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। 4 आने की पॉसिबिलिटी 2 भी है और 8 भी है, क्योंकि देखिए 4 तो पॉसिबिलिटी 2 भी है और 4 आने की पॉसिबिलिटी 8 भी है। क्लियर है बात। 9 आने की पॉसिबिलिटी तो बेटा 9 आने की पॉसिबिलिटी 3 भी है और 7 भी है, तो 9 की पॉसिबिलिटी 3 भी हो गई और 9 की पॉसिबिलिटी कितना हो गया 7 भी हो गया। इसी तरह से 6 आने की पॉसिबिलिटी भी 2 होंगी। देखिए 6 आने की पॉसिबिलिटी 2 कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया 6। देखिए 6 तो 4, यहाँ पर भी 6 तो 6 एंड 5 जो आपका रहेगा ये 5 सिंगल है। 5 क्या आपका रहेगा 5 सिंगल रहेगा। तो सभी नंबर्स में पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये हम लोगों ने सीखा कि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 होने पर पॉसिबिलिटी होगी 1 एंड 9, ठीक है। 1 होने पर पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 1 एंड 9 हो जाएगी। इसी तरह से जब हम बात करें 4 तो 4 होने पर आपकी पॉसिबिलिटी क्या है 2 एंड 8 है। इसी तरह से हम बात करें अगर 6 तो 6 की पॉसिबिलिटी 4 है एंड क्या है 6 है। 5 की सिंगल पॉसिबिलिटी रहती है यानी कंफर्म है 5 का तो 5 रहेगा, और 9 के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो किसी भी परफेक्ट नंबर या किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में हो ही नहीं सकते। ऐसे कौन से डिजिट हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे सर 2 नहीं आया किसी के लास्ट में, 3 नहीं आया किसी के लास्ट में, 7 नहीं आया किसी के लास्ट में और 8 नहीं आया किसी के लास्ट में। इसका मतलब 2, 3, 7 एंड 8 ये किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं हो सकते। ये नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं हो सकते। देखिए आप कोई भी नंबर लिखिए कभी भी ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिट प्लेस तो इतनी ही पॉसिबल हैं। कोई भी नंबर होगा तो यूनिट प्लेस तो इतनी ही पॉसिबल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, और इनके यूनिट प्लेस हमेशा हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 8 एंड 0। तो यहाँ कहीं पर 2, 3, 7 और 8 आ ही नहीं रहा है, तो मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में बेटा कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकते। इतनी बात आप गांठ मान लीजिए, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से स्क्वायर को फाइंड किया जाए। अब स्क्वायर को किस तरह से फाइंड करेंगे ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम कोई नंबर लिख लेते हैं। मान लिया हमने नंबर लिखा 1681। क्या लिखा हमने 1681, और इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। जब इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे लास्ट के 2 डिजिट के नीचे 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए।
क्या कर लिया जाए बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड, अंडरलाइन डिजिट के यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटीज़ लिखिए, पॉसिबिलिटीज़ लिखिए, ठीक है। थर्ड, शेष बचे नंबर, शेष बचे आगे के नंबर्स के नियरेस्ट कम या बराबर का स्क्वायर रूट लिखिए। देखिए मैं एक एक बात इसलिए लिखवा देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट भी लिखवा देता हूं कि आप नोट्स बनाइए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर क्या मैंने लिखा, मैंने कहा कि आप 1681 इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या मैंने कहा, लास्ट के 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। अंडरलाइन डिजिट के यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटी लिखिए। देखिए अंडरलाइन डिजिट का यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। इसकी पॉसिबिलिटी 1 की पॉसिबिलिटी बेटा आपने क्या लिखी थी, 1 की पॉसिबिलिटी 1 लिखी थी और 9 लिखी थी। तो देखिए जब 1 की पॉसिबिलिटी 1 एंड 9 है तो यहाँ पर भी 1 लिखा और यहाँ पर भी क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। 1 एंड 9 लिख लिया, इसका काम हो गया फिनिश। इसका काम क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसकी जितनी जिम्मेदारी थी इसने निभाई अपनी और ये काम खत्म करके गया अपना। आगे क्या लिखा है, शेष बचे आगे के नंबर के नियरेस्ट कम या बराबर का स्क्वायर रूट लिखिए। 16 कितना बचा है यहाँ पर, 16 का स्क्वायर रूट, यानी 16 के पास में या 16 खुद अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट, तो हमने लिखा यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी कितना लिखा, 4। अब पॉसिबिलिटीज़ में से तो कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही होगा जो पॉसिबिलिटीज़ में सही होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, इनके ठीक बीच का वो नंबर लिखेंगे जिसके लास्ट में आता है यूनिट प्लेस पर 5। अब यूनिट प्लेस पर 5 45 में आएगा, तो देखिए क्या मैंने बताया था, 5 का हो गया 25 और 4 से नेक्स्ट 5, 5 4 जा 20, ऐसे ही तो स्क्वायर रूट आपको बताया था मैंने। 5 का क्या हो गया बेटा, 25 हो जाता है, वेरी फर्स्ट स्क्वायर वाली वीडियो में बताया था। और 4 से नेक्स्ट 5, 5 4 जा 20। अब आप इस नंबर से कंपेयर करोगे, जब आपने कंपेयर किया तो ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बेटा क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर है तो स्मॉलर वाला ही आपका आंसर होगा। अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर वाला ही आपका आंसर होगा। और चेक किए जाएं, देखिए तो और चेक करते हैं। हमने नंबर लिखा 15129, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। 15129 लास्ट के 2 डिजिट के नीचे हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। 9 यूनिट प्लेस है, हमने यहाँ पर 3 लिखा, हमने यहाँ पर 7 लिखा। अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। 151 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 144, क्योंकि लिखा है कम या बराबर, ज़्यादा वाले से मतलब नहीं है, कम। तो 151 के करीब में परफेक्ट स्क्वायर 144 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट 12, यही तो लिखा है, स्क्वायर रूट लिखना है। इनके बीच का नंबर कौन सा लिखेंगे, 125, 5 है तो 25, 12 से एक नेक्स्ट 13 मतलब 156। कंपेयर करेंगे, देखिए ये वाला नंबर छोटा है, जब छोटा है तो 123, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा ये आपको समझ में आया, अगर ये आपको समझ में आया है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा
2401। 2401 जब लिखा तो अंडरलाइन किया 2 डिजिट के नीचे, तो 1 है तो पॉसिबिलिटी 1 होगी, एंड क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, 1 के लिए पॉसिबिलिटी 1 होती है, 9 होती है, काम खत्म। 24, देखिए 24 के आगे 25 होता है और आगे से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पीछे तो 16 होगा ना, तो हमने यहाँ लिखा 4, यहाँ पे भी लिखा 4, बीच का नंबर क्या लिखेंगे तो 45 लिखेंगे। 45 का क्या हो जाएगा 2025, अभी बताया था। जब कंपेयर करेंगे तो ये नंबर ज़्यादा है, और जब ये नंबर ज़्यादा है तो आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या आंसर आपका बेटा हो जाएगा 49 हो जाएगा। बताइए इतनी बात। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 3364, इसका स्क्वायर रूट बताना है। लास्ट के 2 के नीचे अंडरलाइन करेंगे, 4 है तो 4 की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, 4 की पॉसिबिलिटीज़ हो गई 2 एंड 8 हो गई, काम ख़त्म हो गया। 33, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा। बीच में नंबर है 55, क्या लिखेंगे इसको 5 6 जा 30 एंड ये तो 25 रहेगा। जब कंपेयर किया तो ये नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ये 58 हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा जाए, नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 6084, स्क्वायर रूट 6084। देखिए 4 है यूनिट प्लेस पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा 2 और 8, काम ख़त्म। क्या लिख दिया यहाँ पर 2 एंड 8, काम ख़त्म। 60, 8 8 जा 64 बेटा ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49 लिखना पड़ेगा। बीच का नंबर 75 आएगा तो हम क्या लिखेंगे 7 8 जा 56 और 5 का 25 हो जाता है। जब कंपेयर करेंगे तो ये वाला नंबर बड़ा है, जब बड़ा है तो बड़ा वाला ही क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जब ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला ही बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लिखते हैं और उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके पहले नंबर्स लिखते हैं। तो नंबर जब लिखेंगे तो देखिए हम लोग कितने नंबर लिख लेते हैं, लगभग जो है 5-6 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर हमने यहाँ पर लिखा 1 स्क्वायर रूट 12544, पहला ये लिख लिया। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 5476, 5476। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 7921, 7921। सॉल्व किया जाए, देखिए सॉल्व करते हैं। 44 यूनिट प्लेस पर आपका है 4, इसका मतलब पॉसिबिलिटी हुई 2 एंड 8। पॉसिबिलिटी कितनी हुई 2 एंड 8, काम ख़त्म। 125, बताइए 12 का स्क्वायर 144 ज़्यादा हो गया तो हमको लिखना पड़ेगा 11। बीच का नंबर 115, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 13225। कंपेयर करेंगे इस नंबर को, छोटा है तो 112 सही होगा। क्या बेटा सही होगा, 112 सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 5476, अंडरलाइन कर लिया 76 के नीचे। जब 76 के नीचे अंडरलाइन किया तो यूनिट प्लेस पर है 6, पॉसिबिलिटीज़ बनेगी 4 एंड 6। जब 4 एंड 6 की पॉसिबिलिटीज़ बनी, इसका काम ख़त्म हो गया। 54, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7। नंबर बीच में आएगा 75, 7 8 जा 56, 5 का हो गया 25। ये नंबर कंपेयर किया, छोटा है तो 74। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में 21।
यूनिट प्लेस पर कितना है 1, तो हमने लिखा 1 और 9 पॉसिबिलिटी है। अभी आपको बताया था कैसे, काम ख़त्म। 79, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। बीच का नंबर 85, 85 का मतलब क्या हो गया, 8 9 जा 7225, 7225 से ये नंबर बड़ा है, जब बड़ा है तो 89, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतने में तो आपको कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 1764, 1764। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 21609, 21609। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 28224, 28224। इतने को सॉल्व करते हैं। इतने को सॉल्व किया, 64 4 है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, 2 हो गई और 8 हो गई। ठीक है, काम ख़त्म। 17, 4 4 जा 16, बीच में नंबर 45 आएगा, मतलब 2025। ये नंबर छोटा है तो 42 ही सही होगा। क्लियर है ये बात? 42 ही आपका क्या होगा, सही होगा। 09 9, मतलब 3 और 9, बात ख़त्म। 216, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225 ज़्यादा हो गया तो ये 14 हो जाएगा। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 145 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 का 25, 14 से एक ज़्यादा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब 149, यही आपका क्या होगा, यही वैल्यू आपकी सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट 24, 4 है तो 2 हो गया और क्या हो गया, 8 हो गया। काम ख़त्म। 282, ठीक है, 282 का मतलब क्या हो गया कि ये आपका कितने नियर आएगा, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 और 16, बीच का नंबर 165, वैल्यू क्या आएगी, तो 5 है तो 25, 16 और 17 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 272। चेक कीजिए ज़रा एक बार, 17 एकम 17, 10 27, बिल्कुल सही। ठीक है, 272, ये 282, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ही सही होगा। बताइए बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई है? इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो कुछ और नंबर लिए जाएं। ठीक है, कुछ और नंबर्स की हम लोग बात करते हैं। कुछ और नंबर में अब हम लोग कुछ बड़े नंबर्स की बात कर लें। बड़े नंबर में देखते हैं, ये क्या हो गया, देखिए बड़े नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो 182 अंडर रूट 33124। ठीक है, यूनिट प्लेस पर आपका 4 है, पॉसिबिलिटी 2 हो गई और 8 हो गई, बात ख़त्म। 331, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 19 का स्क्वायर होता है 361 एंड 18 का होता है 324, मतलब बेटा ये 18 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 185, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 18 के एक नेक्स्ट 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 342 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर छोटा पड़ गया तो 182, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताइए बेटा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में अगर किसी को डाउट हो तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जन्माष्टमी है
तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रखा है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाएं और ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक यू क्लास।